हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेक्शन सी। एज यू नो, सेक्शन सी जो है इसकी वेटेज है 3 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का अंदर आता है, तो नेचुरल बात है कि वो कैलकुलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको बस थोड़ा ध्यान देना है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मीन के 3 जो है टाइप जो है वो डिस्कस किए थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप पहले उसको देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको मैंने शो किया। यहाँ पर मैं एक्चुअली सिर्फ ओनली डायरेक्ट मेथड ही लूँगा, और ऐसे था मीन और मीडियन एंड मोड, इन्हीं बेस पर ये क्वेश्चन हैं। लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन फर्स्ट को आप रीड करिए। या दे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको मीन फाइंड करना है। इसमें एक्स, इसमें देखिए ये डिस्क्रीट डाटा है, यानी ग्रुप डाटा नहीं है। जब ग्रुप डाटा नहीं है तो वो क्लास इंटरवल नहीं देगा। जब क्लास इंटरवल नहीं है तो आपको एक्स आई फाइंड नहीं करना है, आपको गिवन होगा एक्स आई। तो यहाँ पर एक्स आई गिवन है आपके पास, आप इस कॉलम को लेंगे, इस कॉलम को आप छोड़ देंगे। तो क्या क्या आपके पास है, 10, 4, 6, 9, 10 और 15। ये आपके पास 3 एक्स आई। ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, ये 5, देन 10, अगेन फिर 10 है, फिर 7 एंड देन 8। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, आप 4, 5 जा, देन 20, 10 एंड 6, 60, या 5 एक्स आई आएगा आपके पास। देन आ गया 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 0 0 0, 2 and 6 8, क्लियर, 8 to 7 15, 15 और 9 24 and 2 26, then 6 then 2 2 और 1 3। ये आप कंटिन्यू करें, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसे करेंगे आप 5 और 7 12 and 8 20, 0 then 2 2 1 3 2 और 1 3 3 और 1 4 40। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला क्योंकि पूछा क्या उसने आपसे पूछा मीन, तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट में ये है, एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये रहा आपके पास 360, एफ आई ये गिवन है 0 4 9 जा 36। आपका आंसर आ गया 9। क्लियर, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको गिवन है वो गिवन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर मीन गिवन है, देखिए यहां हमने मीन को फाइंड किया था, अब आपके पास मीन क्या है, गिवन है, बस ये डिफरेंस है। तो आपको मीन जो है क्या फाइंड नहीं करना है। तो जब मीन फाइंड नहीं करना है, मीन गिवन होता है, तो कोई ना कोई आपसे वैल्यू फाइंड करवा लेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x बार इक्वल टू क्या हुआ 6। फाइंड p, आपको फाइंड क्या करवाना उसने, p। मैंने पहले कहा कुछ ना कुछ आपको फाइंड करवा लेगा, तो p जो है इसको आपको फाइंड करना है। ये वेरिएबल आपके पास कॉमोडिटी है, और लिखिए वही डिस्क्रीट है, तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर ये 2, देन 4 6 10 p प्लस 5। अब फ्रीक्वेंसी बाजिए आप, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पर 3 2 3 1 एंड 2। अब उसको आपको प्लस करना है। इसको पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए एफ आई एक्स से निकालने के लिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, 10 1 जा 10। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2p से भी और 2 5 जा 10 से भी। तो 2 1 जा 2, तो 2p प्लस 2 5 जा 10। क्लियर, और इसको ऐड करिए आप, देन 8 एंड 8 देन 16, 16 एंड देन 6 22, देन 2 कैरी ओवर 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ठीक है, और 52, और यहाँ आ गया आपके पास 2p। तो क्या 2p प्लस 50, ये ऐड नहीं होगा, ये अलग से रहेगा। यहाँ करिए आप
3 + 2 5 + 3 8 8 1 9 9 and 2 11, ये 11 आ गया। अब आप मीन निकालना है। मीन आपका फॉर्मूला पता है आपको, मीन इक्वल टू एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन आपको गिवन है कितना 6, और आपको फिर निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। आप निकाल लिया कितना 2p + 52 अपॉन सिग्मा एफ आई गिवन है कितना 11। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 11 6 जा 66, और यहाँ आ जाएगा 2p + 52। इसको आप इधर ले आइए तो 66 - 52 इक्वल टू हो गया 2p। अब आप इसको करिए सॉरी 6 - 2 = 4, 6 - 5 = 1 इक्वल टू 2p। सो नाउ p निकालेंगे हम तो 14/2 इक्वल टू 7। सो p की वैल्यू आ गया आपके पास 7, ये आ गया आपके पास। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरीके से होना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, रीड करिए इसी क्वेश्चन 3 को। यार क्वेश्चन 3 गिवन है फाइंड P, यहाँ भी P फाइंड करना है। देखिए वहां भी P फाइंड करना था, यहाँ भी P फाइंड करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है आप गौर से देखना। यहाँ पर P फ्रीक्वेंसी में गिवन था, हमने ऐड किया। यहाँ पर P जो फ्रीक्वेंसी में गिवन नहीं है। क्लियर, बस दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर, अब आप देखिए इसको, पहला आपको क्या गिवन है, फाइंड P और मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट 20। यहाँ पर आपको x बार गिवन है कितना 20, P आपको फाइंड करना है। अब x कितना है आपका पहले 15, ठीक है 15, देन 17 19 20 + b एंड 23। ठीक है, अब यहां पर गिवन है आपके पास एफ आई में 2 3 4 5p एंड 6। देखिए यहां पर दोनों p गिवन है, फ्रीक्वेंसी में भी और क्लास मार्क में भी। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 15 2 जा कितना आएगा पहले यहाँ पर 30, 17 3 जा 51, 19 4 जा 76। अब जब 5p को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100p, है ना, 25 जा 100 और p, और प्लस आएगा 21 जा 20p स्क्वायर, p एंड p स्क्वायर। फिर आप इससे करेंगे आप तो 6 3 जा 18, 8 1 6 या 12 1 13 138। देखिए ये तो ऐड होना नहीं अलग रहेगा, इनको ऐड करिए आप 1 and 6 7 7 और 8 15, 15 का 5 देन 1, फिर दे लीजिए 8 6 41 15 5 1 1 and 3 7 and 3 10 10 1 11 11 5 11 and 5 16 और 3 19 9 1 और देन आएगा 1 1 2, बड़ा अजीब सा आ रहा है 295, और प्लस इसके अंदर ये भी आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा आपके पास 100p और प्लस आएगा आपके पास कितना 20p स्क्वायर में, दो कर दिया स्पेस नहीं है, ये साथ में आएगा। अब आप वैल्यू को, अच्छा इसको भी ऐड करिए आप 2 और 3 5 5 and 4 9 9 and 6 15, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 15 + 5p, 2 and 3 5 5 and 4 9 9 6 15 15 + 5p, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला यूज करिए आप, मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब जो मीन गिवन है वो आपको कितना गिवन है 20, तो यहाँ पर लिखिए आप 20 इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या है आपके पास, वो है आपके पास 20p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295। हाँ जी समझ में आ गया, ये आपके पास आ गया। और आपके पास नीचे कितना आ गया, नीचे आपके पास आ गया 15 + 5p, ये सिग्मा एफ आई। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सो 20 15 + 5p इज इक्वल टू 20p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 295। अब जब क्रॉस करोगे आप तो 15 2 जा 30 यानी कि 300 प्लस 20 से करेंगे हम 5 को तो 100p इक्वल टू होगा 20p
प्लस 100p प्लस 295। देखिए 100p यहाँ भी है, 100p यहाँ भी है, एक लेफ्ट पे राइट पे सेम साइन है, सेम नंबर विद सेम साइन, देन पुट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। अब आप इसको उठा के इधर ले आइए, तो आपके पास होगा 300 माइनस 295 इक्वल टू हो गया आपके पास, ये 20p स्क्वायर है, 20p स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 300 माइनस 295 5, क्लियर। सो यहाँ पर 5 20p स्क्वायर, देन ये 300 हो गया, देन इतना हो गया ये 5, मैं चेक कर लेते हैं इसको हम, तो ये हो गया 300 और ये हो गया आपके पास 5p और ये आपको गया कितना 20p, क्योंकि 5 जाए यहाँ गड़बड़ हुई है कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देखेंगे 5 आ रहा है, 20 नहीं आएगा यहाँ, 5p स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 5p स्क्वायर आएगा, ये 5p स्क्वायर, देन अगेन 5p स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 5p स्क्वायर और यहाँ भी आएगा 5p स्क्वायर। क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया है 5 से इसमें, तो यहाँ पर इसको तो 100 आएगा, यहाँ 5p स्क्वायर आएगा, 20 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो अब ये 5p स्क्वायर आ गया, 5 इक्वल टू 5p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5/5 इक्वल टू हो गया 1। अगर स्क्वायर भी लेंगे स्क्वायर रूट का, तो p इक्वल टू होगा 1 का अंडर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 1, तो इसका आंसर आपके पास सी आ गया 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ध्यान रखना यहाँ पर जो है ना, ये 20p स्क्वायर था ना, ये ओनली जो है वो है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, 5p स्क्वायर आएगा और 20 नहीं आएगा, क्योंकि 5 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5p स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब हमारा कैंसिल हो गया था। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टोटल क्वेश्चन 6 है, थोड़ा क्विक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां क्लास इंटरवल आ गया, यहां से क्लास इंटरवल शुरू हो गया, तो आपको इसका भी यूज करना पड़ेगा। यहां दिया 0 to 20 एंड देन 20 to 40, so then 40 to 60 and 60 to 80 and then 80 to 100, 80 to 100, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन फाइंड करना है आपको, तो आपको मीन यानी कि xi आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी गिवन आपको 15, इसमें गिवन आपको 15, ध्यान फ्रीक्वेंसी में आएगा ये, यहाँ पर गिवन है 18, यहाँ गिवन है 21 और फिर यहाँ गिवन है 29 और फिर इसमें गिवन है 17, क्लियर। ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए यह क्लास इंटरवल गिवन है, xi गिवन नहीं है, क्लास मार्क गिवन नहीं है, और हमें क्लास मार्क चाहिए, तो हम fi से फाइंड करते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करिए आप, 0 + 20 लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये क्लास मार्क आ जाता है, क्या आता होगा क्लास मार्क, क्लियर। तो आप फाइंड कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 10, तो पहला आ गया 10, दूसरा क्या आएगा 20 + 40 60 आ गया, क्लियर। अब 60 को 2 से 30, अब गैप कितना आ गया बस 20, अब सब में जो कंटिन्यूशन में है सब में 20 गैप आएगा, तो यहाँ और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये 50 ये 70 और ये 90, बाकी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, बात समझ आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को करेंगे तो 150 आएगा, 30 से करेंगे 18 3 जा 54, तो 540, 18 3 जा 54, 540 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो पहले 0 आएगा, फिर 5 बन जा 5 आएगा, 5 2 10 आएगा। देखिए इसको हम ऐसे कहते हैं 0 पर लगा लीजिए आप, फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 बन जा 5 आ गया, अब 5 2 10 आ गया। फिर आप इससे करेंगे हम, तो पहले 0 लगा लीजिए आप, फिर आप उसके बाद करेंगे तो ये 29 है, तो 7 9 जा 63, यहाँ पर 3 आएगा, 7 9 जा 63, 3 6, 7 2 जा 14, 14 6 20, अब आपके पास आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। अब इसे करिए आप,
तो 17 9 जा 153, अलग करना चाहो अलग कर सकते हो, 0 यहाँ पुट करिए आप, फिर 9 7 जा 63, देन 6, 9 1 जा 9, 9 एंड 6 15, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको ऐड करना नहीं आपको, ऐड आपको इन दोनों करना है। तो पहले क्या आ गया इसमें 0 5 5 10 4 14 3 17 17 3 20 0, then 2 plus 5 7 7 and 5 12 12 1 13 13 3 1 1 and 1 2 2 and 2 4 4 1 5, ये आ गया। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला पास आएगा एक्स बार यानी मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आप जो करिए इसको, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 5 3 0 0। अच्छा इसको अभी ऐड नहीं किया हमने, 5 + 8 13 13 1 14 14 14 और देन 7 21 21 और 9 21 और 9 होगा आपके पास। फिर करिए 5 + 8 13 13 और 1 14, ठीक है 14 14 और 9 हो गया आपके पास 23 और 7, देन 23 0 33, then 3 1 3 and 1 4 4 and 2 6 6 and 2 8 8 1 9 9 1 10, पूरा 100 आ गया। ये तो कितना आ गया आपको 100 आ गया। अब आपको 100 से इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 53 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये आ गया 53, क्या ये 100 आ गया, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई 5300 आ गया। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये भी हो गया आपका 4th। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मोड। अब यहाँ मोड आ गया, आपको क्या निकालना है, अब मोड निकालना है। ठीक, तो मोड निकालने के लिए पहले अपना मोड ठीक करेंगे हम, फिर हम मोड निकालेंगे। क्लियर, सो ये मैंने रब कर दिया यहां से। अब मोड निकालते हैं हम। क्वेश्चन क्या है इसको आप पढ़ लीजिए, यहां पर गिवन है देन फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर गिवन है सी आई, यहां भी क्लास इंटरवल तो गिवन होगा, मोड में क्लास इंटरवल देते हैं। देखिए 3 and 6, 3 to 6, अच्छा बहुत लंबा ये, फिर 3 का गैप है इसमें, 6 to 9 9 to 12 12 to 15, बिल्कुल सही चल रहे हैं ना, देन 15 to 18 एंड देन 18 to 21 एंड 21 to 24, काफी दे दिया नाम है। देन दिया है फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 5, तो ये मत लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए आप 2 5 10 23 21 12 एंड 3। देखिए इसमें हमें एक्स आई निकालने की जरूरत नहीं है, हमें मोड निकालना है। तो मोड के लिए पहले करते हैं मॉडल क्लास क्या है, क्या निकालेंगे हम, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, फ्रीक्वेंसी अंदर देखिए यहाँ पर 23 ये रही, तो मॉडल क्लास ये हो जाएगी। अब कौन सी होगी यहाँ पर, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर लिया ना ये, तो आप ये ले लीजिए फ्रीक्वेंसी आपके पास ये हो गई। यहाँ चेक भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4, ठीक है 12 to 15 वाली। अब ये आपकी जाए क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। हम मॉडल क्लास का एल लेते हैं, लोअर लिमिट, वो क्या आ गया आपके पास 12। मॉडल क्लास का गैप लेते हैं हम, हाइट यानी कितना हो यहाँ पर ये 3, बात समझ आ गया आपके पास। अब आता हम इसके अंदर एफ क्या लेंगे, देखिए एफ हम 3 लेते हैं इसके अंदर। मैं पहले फॉर्मूला देता हूं, मैं फॉर्मूला इसके अंदर ये है, मोड इक्वल टू होता है आपके पास क्या, एल प्लस ब्रैकेट, यहां पर एक आता है एफ एम, मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। नाउ माइनस F1, अब क्वेश्चन F1 क्या है, और अपॉन आता है फिर ट्वाइस FM माइनस F1 माइनस F2 और इंटू आएगा H,
इंटू आएगा एच, आपको एल पता है ये रहा, एच पता है ये रहा। अब क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, जिस मॉडल का यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 23, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। फिर लेते हैं हम F1 इससे ऊपर की ले लो, F2 इसके नीचे की ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। इस मैंने वहां पर डिस्कस किया, मैंने वहां F4 लिया है, आप F1 भी लिख सकते हैं। ये आपका जब कैलकुलेशन करते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है ये आपको माइंड रखना है, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ ले रहे पहले उसी का डबल यहाँ होगा, बस ये आप ध्यान है, बाकी तो माइनस होने हैं। अब ले लीजिए आप मॉडल क्लास में एल लिया आपने कितना 12 प्लस एफ एम क्या लिया आपने, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 23, तो आप ले लीजिए 23 माइनस फिर F1 ऊपर वाला माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 10। अब नीचे क्या है, इसका डबल करिए, जो फ्रीक्वेंसी लिया आपने मेन मॉडल क्लास की, तो कितना आ गया 2 इंटू 23 माइनस F1 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि नीचे वाली 21 और इंटू आ गया एच गिवन है यहाँ पर 3, मैंने पूरा पुट कर दिया वैल्यू, ठीक। अब आप लेंगे आप 12 प्लस 23 माइनस 10 कितना आएगा आपके पास 13 अपॉन ये कितना आ गया 46, 23 टू जा 46, देन माइनस का 10 माइनस का 21 तो कितना आ गया माइनस का 31, दोनों को मैंने तो दोनों माइनस में है ना, ये दोनों माइनस में, दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, इसको 3 से। अब देखिए आपको 12 प्लस यहाँ आ गया आपको 13, अब यहाँ माइनस करिए 6 में से 1 माइनस करेंगे आपको आएगा 5, ठीक है, और 4 में 3 माइनस करेंगे आएगा 1, 15 हो गया ऊपर 3 5 जा 15। अब आपके पास आ गया 12 प्लस 13 अपॉन 5, कोई एलसीएम नहीं जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट करेंगे 13 को 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, जल्दी बढ़ेगा, तो 5 2 जा 10 लेफ्ट 3 पॉइंट लगाइए 0 5 6 जा 30 2.6, तो हो गया 12 प्लस 2.6 या जो ऐड करोगे तो देगा 14.6, इसकी वैल्यू आ गई 14.6, ये आ गया 14.6, क्लियर, सो में आ गया होगा आपके ये, हाँ जी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी 5 की। अब आते हैं हम 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड करवाना है, ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मीडियन, तो मीडियन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। मीडियन के अंदर दो तरीके होते हैं, एक डिस्क्रीट मेथड और एक होता है ग्रुप मेथड। अब देखता मैं क्या दिया हुआ, पहले ग्रुप तो मुझे लगता है दिया नहीं, ग्रुपिंग नहीं है, इसमें डिस्क्रीट मेथड है, यानी आपको दिया हुआ है इसमें 1 डायरेक्टली 1 और फिर गिवन है आपका कितना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाप रे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमें 8 10 11 8 10 11, फिर 16 20 16 20, फिगर 25 15 25 15, फिर 9 एंड 6 9 एंड 6, ये 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां पर FI नहीं होता, यहां होता है CF मीन्स कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। आप इनको ऐड करिए, ये हो गया 8 10 और 8 18, 80 में 11 को ऐड करिए आप 28 29 9 और 6 15 5 1 1 1 2 and 2 4 45 45 and 20 65 65 और 25 70 20 90 90 and 15 105 105 and 9 114 114 6 120, ये आ गया आपका लास्ट। अब लास्ट आपका ये आ गया सम, इसे क्या निकालते हैं हम n/2, क्या निकालते हैं हम n/2, n/2 का 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60, हाँ जी समझ गया। अब 60 से अबव वाली हम क्लास चूज करते हैं, 60 से अबव क्या है 65, ये रही क्लास, ये क्या है ये है मीडियन, क्या ये मीडियन क्लास, मीडियन नहीं है ये मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास की तरफ चलिए आप, ये है एक मिनट कितनी मीडियन क्लास ये आ गई 1 2 3 4 5, ऊपर जो होता नहीं है 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये मीडियन क्लास आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ये डिस्क्रीट मेथड है, इसमें आपके पास क्लास इंटरवल गिवन नहीं है, इसलिए नहीं तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है
वो आता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या आता है उसमें F फ्रीक्वेंसी और इनटू H, जो हम पहले मॉडल में ली थी हमने क्लास में, ऐसे ही मीडियन में भी आती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है आपके पास जो है CF तो है आपके पास, H भी आप H नहीं मिलेगा आपको, H आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्लास इंटरवल नहीं लिया है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, जब डिस्क्रीट मेथड होता है, जो क्लास इंटरवल नहीं दिया होता, तो जो आपने n/2 निकाला है, तो या तो वो या उससे जस्ट अबाउ हम वो क्लास लेते हैं, वो हमारी मीडियम क्लास आ जाएगी। जो मीडियम क्लास है उसी का फिर हम क्लास मार्क यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करते हम। तो क्लास मार्क क्या आ रही है यहाँ पर, ये क्लास मार्क ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्या आएगा यहाँ पर, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट मेथड, ठीक है। डिस्क्रीट होती है यानी जिसमें आपको कहीं भी क्लास इंटरवल नहीं दिया होगा, तो उसका जो क्लास मार्क आता है अब मॉडल क्लास का, वही मीडियन होता है। तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा 5। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके ये, तो 5 जैसे का वो मीडियन आ गया। ओके, सो आपको मैंने करवा दिया है, सारे क्वेश्चंस आपको ये हो गए। अब नेक्स्ट एक सेक्शन और आएगा, इसमें 2 और आएंगे अभी सी के, और देन फिर मैं D और E लेके चलूंगा। क्लियर, मेहनत करेंगे कि साथ करेंगे, बिल्कुल बहुत आराम से 10th क्लास बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होगी। पर्टिकुलर बेसिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो जिन्होंने बेसिक नहीं एडवांस लिया हुआ है, उनको बहुत से क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी इसमें। ओके, थैंक्स नाउ।